हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आज हम 16 तारीख को हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप मेरे साथ ऑनलाइन और यूट्यूब में इकट्ठे हुए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में यदि हम जाएं तो वहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक को जब हम निकालते हैं, वहाँ एक अध्याय और उसका यदि एक पद को यदि हम पढ़ते यूहन्ना 1:1 को, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर अपने नबी से, अपने भक्त से, अपने अभिषिक्त नबी से एक बात को कहता है कि उठकर उस बड़े निनवे नगर में जा, क्योंकि वहां की जो बुराई है, बुराई मीन्स पाप, मतलब परमेश्वर कहता है मेरे नजर में बढ़ गई है। अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि उस नगर में जहां पर पाप बढ़ चुका है, परमेश्वर ये चाहता है कि उस नगर में परमेश्वर का वचन जाए। हाँ मेरे प्रियो, और आज मैं आपके सामने जो ये वचन लेकर आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वचन को आज मैं खुद अपने लिए प्रचार कर रहा हूँ। हाँ मेरे प्रियो, तो यहाँ पर वचन कहता है कि यूहन्ना नबी अपना 3 अध्याय और उसका यदि हम 1 पद और 2 पद पढ़े, तो यहाँ लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसी का प्रचार कर। मतलब परमेश्वर यूहन्ना से कहता है, जो बात मैं बोलूंगा उसी का प्रचार कर। मतलब एक बढ़ाना भी नहीं और एक घटाना भी नहीं, और मतलब अपने बुद्धि से कभी कभी हम बढ़ा लेते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यूहन्ना से कहता है कि जो मैं बोलूंगा सिर्फ तू वही प्रचार कर। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा पर था। चौथा पद कहता है, यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन बीतने के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। शायद ये 40 दिन कुछ सीक्रेट हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन रात उपवास प्रार्थना किया था। ठीक है, तो ये 40 दिन का बहुत जगह वर्ण आया है, और यहाँ पे लिखा है कि अब से 40 दिन बाद ये निनवे उलट दिया जाएगा। तो निनवे में जब यूहन्ना इस बात का प्रचार करना शुरू किया, तो लिखा है, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, न्यूयॉर्क का एक जवान था, उसने सब टाट ओढ़ लिया था और ओढ़ कर बोले, न्यूयॉर्क सिटी के लोगों, अमेरिका के लोगों, सब अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, सब अपने अपने पापों का पश्चाताप करो। ऐसा करके अभी 2 दिन पहले मैं यूट्यूब में देखा, उसको बहुत लोगों को मैंने शेयर भी किया, और यहाँ पर ये वचन ये भी बता रहा है कि निनवे के छोटे से बड़े सभी लोगों ने टाट ओढ़ लिया, और टाट ओढ़कर वो पश्चाताप करने लगे, अपने पापों का पश्चाताप करने लगे। और आज मैं ये चाहता हूँ कि आज वो समय है कि मैं और आप भी हम पश्चाताप करें। क्यों पश्चाताप करें? क्योंकि एक संकट आज भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में, जो कोरोना रूपी जो महामारी
जो पूरे भारत में या पूरे विश्व में हाथ पसार कर है, और इससे सभी लोग भयभीत हैं, सभी लोग डर में हैं और किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज वो घड़ी है कि जैसे निन्वे नगर के हर एक लोगों ने टाट ओढ़ लिया था और सभी ने पश्चाताप किया था, उसी प्रकार आज मुझे और आपको टाट ओढ़ कर पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और जब यहाँ पर वचन में ऐसा लिखा है कि जब सभी लोगों ने टाट ओढ़ कर पश्चाताप जब करना शुरू कर दिए, मतलब वहां का हर एक नागरिक, वहां का आम नागरिक से लेके राजा से लेके, मतलब वहां का प्रधान से लेके, वहां पे जो भी थे वो सभी लोगों ने, फिर पशु से लेके जानवरों से लेके, ये सभी लोग वहां उपवास शुरू हो गया और सभी लोगों ने, मतलब मनुष्य ने तो पश्चाताप किया ही किया, परंतु वहां पे जानवरों के बारे में लिखा है कि उन्होंने भी उपवास किया। तब वचन में लिखा है 10वें पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब हम अपने कुमार्ग से फिरते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम पश्चाताप करके अपने पापों को मानकर हम उस कुमार्ग से फिर जाते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दिया। और परमेश्वर ने जब अपनी इच्छा को बदल दिया, तब वचन में यहाँ 4:11 में ऐसा लिखा है, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से भी अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और अपने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी हैं जिस उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं। हाँ मेरे प्रियो, निन्वे में तो 1,20,000 से कुछ अधिक लोग थे, परंतु आज मेरे भारत देश में 135 करोड़ लोग हैं, और विश्व का तो मुझे मालूम नहीं कितना है, परंतु भारत देश में 135 करोड़ लोग हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप अगर रेपेंटेंस करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और हम उस मार्ग से फिरे जो परमेश्वर नहीं चाहता, उस मार्ग से हम फिरे और हम मिलकर अगर परमेश्वर के चरणों में बैठे और बैठकर हम प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने नगर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने सरकार के लिए प्रार्थना करें, और अपने आर्मी जवानों के लिए प्रार्थना करें, पुलिस विभाग के लिए प्रार्थना करें, मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करें, और इस देश के आम नागरिक के लिए भी जब हम सब के सब मिलकर अगर प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको जरूरत ये है कि हम सब अपने परमेश्वर के चरणों में बैठें और बैठकर हम प्रार्थना करें, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने उस मार्ग से फिरे, कुमार्ग से, वो मैं अपने आप को कहता हूं, हम कुमार्ग से फिरे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के बजाय हम अपने इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक कुमार्ग है। तो मैं चाहता हूं, मैं अपने आप को बोलता हूं कि प्रभु, हम अपने कुमार्ग से फिरते हैं और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो 135 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते प्रभु, जो दाएं और बाएं नहीं जानते, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी कि हमारे देश के ऊपर तरस खा,
दया कर प्रभु यीशु मसीह। पिता और पिता परमेश्वर हमारे देश को सुरक्षित रख, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर इसको शेयर कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।